इनकार नहीं किया जा सकता कि आतंकवाद और राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जो रिपोर्ट कार्ड है वो अब तक का सबसे दमदार रिपोर्ट कार्ड है। लव जिहाद, धर्मांतरण और हिंदू बेटियों का शोषण, ये वो मुद्दे हैं जो असल में हैं, लेकिन इस देश का कट्टरपंथी और उनका रहनुमा और उनकी रहनुमाई करने वाली सरकार इन मुद्दों को हवा हवाई बताती आई है। और क्यों बताती आई है उसे बताने की जरूरत नहीं है। इन गंभीर मुद्दों की पिच पर कांग्रेस और तमाम दल तुष्टीकरण का गंदा खेल खेलते आए हैं। बात हो रही है द केरला स्टोरी की। प्रधानमंत्री को खुद इस मुद्दे पर बोलना पड़ा, चेतावनी जारी करनी पड़ी कि यह बीमारी देश को खोखला कर रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म को रुकवाने वालों को खदेड़ा, फिर वो हाई कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट से भी टका सा जवाब मिला। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग इस फिल्म को रुकवाना आखिर क्यों चाहते हैं? इस फिल्म की रिलीज से इन कट्टरपंथियों को दिक्कत क्या है? आज इसी सच्चाई पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। द केरला स्टोरी, इस फिल्म का जब से ट्रेलर आया है तब से देश का टूल किट गैंग एक्टिव है। जितने जोर इन लोगों में थे वो सब ये लगा चुके, लेकिन फिल्म की रिलीज को नहीं रुकवा पाए। खुद प्रधानमंत्री को इस फिल्म के लिए लोगों से चेतावनी जारी करनी पड़ी और लोगों को आगाह करने के लिए बोलना पड़ा। बीते कुछ वर्षों में आतंक का एक और स्वरूप, भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। स्नेहतिरे, बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। प्रधानमंत्री ने एक बात तो बिल्कुल सही कही है, सुप्रीम कोर्ट भी इस हथियार पर चिंता जाहिर कर चुका है। और ये सही है कि बंदूक चलेगी तो आवाज होगी, बम फूटेगा तो आवाज होगी, सांप्रदायिक हिंसा होगी तो आवाज होगी, लेकिन जब ये हथियार चलता है, लव जिहाद और ये धर्मांतरण का हथियार चलता है, तब आवाज नहीं होती। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री ने। भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। स्नेहतिरे, बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को
तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटका के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। बंधु भगिनियरे, ಇವತ್ತು ये हकीकत है कि लव जिहाद की समस्या देश के किसी एक राज्य की समस्या नहीं है। ये देश के हर राज्य की समस्या है। हर राज्य इससे जूझ रहा है और इससे एकजुट होकर ही लड़ा जा सकता है। अगर सोचें कि अलग अलग होकर इस लड़ाई को जीता जा सकता है तो वो गलतफहमी है। अब सुनिए कैसे ये तुष्टीकरण में अंधे लोग पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जिससे फिल्म के रिलीज को रुकवाया जा सके, और जब सुप्रीम कोर्ट ने दौड़ाया तो फिर हाई कोर्ट पहुंच गए। लेकिन वहां जो हुआ वो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा खराब था। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया था। ये याचिका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लगाई गई थी। पत्रकार कुर्बान अली और जमीयत उलेमाए हिंद ने इस फिल्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इन लोगों का कहना था कि फिल्म में एक समुदाय के खिलाफ नफरत दिखाई गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी एक नहीं सुनी और कह दिया कि पहले अगर आपको कोई दिक्कत है तो पहले आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में जो होता है उसके बाद हम देखेंगे। ये वही जमीयत उलेमाए हिंद है जिसके मदनी साहब कहते थे कि सब आदम की औलाद हैं, मन्नू की औलाद नहीं है, और सबसे पहले इस धरती पर अल्लाह आया है, उसके बाद कोई और। अब सुनिए हाई कोर्ट में क्या हुआ। हाई कोर्ट भी ये लोग पहुंचे थे 5 मई को। मतलब एक तरफ फिल्म की रिलीज चल रही थी, लोग फिल्म देख रहे थे, दूसरी तरफ कोर्ट में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था। कोर्ट में इस फिल्म की रिलीज को लेकर, इस पर बैन लगाने को लेकर सुनवाई चल रही थी। रिलीज हुई, फिल्म को रोकने की तैयारी में था ये पूरा टूल किट गैंग। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि हमने ट्रेलर देखा है, हमें फिल्म में कुछ भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं लगा, बल्कि फिल्म में आईसिस के खिलाफ दिखाया गया है, उसके एजेंडे के बारे में बताया गया है, इस संगठन की करतूतों को दिखाया गया है, ना कि किसी धर्म के बारे में कोई गलत टीका टिप्पणी की गई। तो फिर किस आधार पर फिल्म के रिलीज पर बैन लगाया जाए? जो लोग इस फिल्म पर बैन लगाने की बात कर रहे थे वो ये साबित नहीं कर पाए कि फिल्म पर बैन लगाया जाए तो क्यों लगाया जाए। हालांकि कोर्ट ने 32,000 के आंकड़ों को फिल्म से हटाने की बात जरूर कही है। इस फिल्म में हकीकत की वो विभत्स तस्वीर दिखाई गई है जो झकझोर देने वाली है। पीएम मोदी ने जो कहा है विपक्ष उसे चुनावी एजेंडा बता सकता है और बताएगा भी, लेकिन वाकई में ये एक संगीन मुद्दा है जिस पर बात होना जरूरी है। इस मुद्दे पर गौर करने की जरूरत है। ये मुद्दा इसलिए भी बेहद संगीन हो जाता है क्योंकि केरल और बेंगलुरु से तमाम ऐसी खबरें आ चुकी हैं जिनमें इन राज्यों के तार आईसिस से जुड़े मिले हैं। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि ये आईसिस की घिनौनी साजिश का पर्दाफाश करती हुई फिल्म है। प्रधानमंत्री को पता है कि खतरा असल में असली है। इतना ही नहीं, एनआईए खुद केरल से आईसिस को ज्वाइन करने वालों की जांच कर चुकी है। सीरिया, यमन, अफगानिस्तान जाने वालों के मामले की एनआईए जांच कर चुकी है। फरवरी 2022 में केरल के आईसिस मॉड्यूल पर एनआईए ने चार्जशीट भी दाखिल की थी जिसमें 8 लोगों पर आरोप तय किए थे। इन 8 लोगों में महिलाएं भी शामिल थी। ये लोग केरल के लोगों को कट्टरता का पाठ पढ़ा रहे थे, जिहाद के नाम पर बाहर के देशों में ट्रेनिंग पर भेजा करते थे। केरल में आईसिस का मॉड्यूल कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो सच्चाई दिखाई गई है वो बेहद ही चिंताजनक है। आप प्रधानमंत्री मोदी की चिंता पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।